हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनअकैडमी के लेट्स क्रैक नीट पीजी प्लेटफॉर्म पे। आज मैं आपके सामने एक पार्ट 2 लेके आ रहा हूँ। मैं चेंजेस आफ्टर डेथ यानी कि थैनेटोलॉजी का पार्ट 2 लेके आया हूँ मैं। और तो दोस्तों ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आप पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा ताकि आपके काफ़ी सारे बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएँ। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले थोड़ा अपने बारे में, थोड़ा अनअकैडमी के बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर अंबुज मित्तल और मैं वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का अलुमनाई रह चुका हूँ। और दोस्तों अपने पास आउट होने के बाद से मैं टीचिंग लाइन से जुड़ गया, तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को उनकी मंजिल तक पहुँचाया है। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि थैनेटोलॉजी का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैं करवा चुका हूँ और इसके अंदर भी मैं पहले थ्योरी पार्ट करवाऊँगा मैं, और फिर उसके बाद मैं MCQs पार्ट में करवाऊँगा। तो दोस्तों थोड़ा सा अनअकैडमी के बारे में बता देता हूँ। अनअकैडमी भारत के टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे आपको नीट पीजी के लिए आपको गाइडेंस देते हैं, मेंटर करते हैं। यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग एजुकेटर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं और ये एजुकेटर्स अपनी फील्ड में एकदम टॉप हैं। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर अलग अलग एजुकेटर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। यहाँ पे दोस्तों स्पेशल क्लासेस भी मिलती हैं। स्पेशल क्लासेस का बेनिफिट ये होता है कि पूरी लाइव होती हैं। तो इसका ये है दोस्तों कि आप अपने घर के सेफ इन्वायरमेंट में रहते रहते आप लाइव क्लासेस का बेनिफिट उठाते हैं। तो इससे आपको दोस्तों ऑफलाइन क्लासेस के लिए दोस्तों आपको ट्रैवलिंग की ज़रूरत नहीं है। आप अपने सेफ इन्वायरमेंट में रहते रहते आप कंफर्टेबली जो है लाइव क्लासेस का बेनिफिट उठाते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको कंप्लीट कवरेज मिलता है सिलेबस का। यहाँ पे दोस्तों आपको मॉक टेस्ट की सुविधा भी मिलती है। मॉक टेस्ट के थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन का इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको फ्लेक्सिबल शेड्यूल्स मिलते हैं। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे इंटर्न्स की बात करूँ तो इंटर्न्स का डेली अलग अलग ड्यूटी आ रहता है। तो दोस्तों ऐसे में वो अपना एक शेड्यूल मेंटेन नहीं रख पाता। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास यहाँ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन रहेगा तो दोस्तों आप क्या करोगे कि आप अपना खुद का टाइम टेबल बना के यहाँ पे आप अपनी लर्निंग कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सुबह दोपहर शाम रात जब चाहे तब यहाँ पे आप आ सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको लैंग्वेज प्रेफरेंस मिलती है, जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, मलयालम है, तमिल है और बहुत सारे लैंग्वेजेस में यहाँ पे आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों प्रैक्टिस के लिए आपको क्विजेस की सुविधा भी दी गई। क्विजेस के थ्रू आप अपनी नॉलेज को भी टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों वीडियो को डाउनलोड करने का भी ऑप्शन है ताकि आप उनको ऑफलाइन आप देख सको मल्टीपल टाइम्स। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि स्पेशल क्लासेस लाइव होती हैं, तो यहाँ पे आप एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हैं, 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं चीज़ों के ऊपर, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उनके आंसर आपको तुरंत मिल जाएंगे। इसके साथ दोस्तों आपको इंटरेक्टिव पोल की सुविधा मिलती है। तो दोस्तों पर्सनली मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा फीचर लगता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आप घर के सेफ एनवायरनमेंट में रहते रहते लाइव क्लासेस का बेनिफिट तो उठा ही रहे हैं दोस्तों। इसके साथ साथ आप जो है MCQs की प्रैक्टिस भी करते हैं एजुकेटर के सामने। तो दोस्तों इंटरेक्टिव पोल की का सुविधा क्या है कि मान लीजिए मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जिसके 4 ऑप्शन है, वो चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएंगे। आपको सिंपली जो करेक्ट आंसर होगा उसको क्लिक करना रहेगा और जैसे आप क्लिक करेंगे रिजल्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर तुरंत डिस्प्ले हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा फीचर लगता है कि दोस्तों एजुकेटर के सामने आप MCQs की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं आप। दोस्तों अगर आप बहुत ज़्यादा रिमोट एरिया में रहते तो भी आपको घबराने की बात नहीं है। आपको बस इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और आप हमसे जुड़ेंगे। इसका ये हुआ लर्न एनी टाइम एनीवेयर। दोस्तों आपको करना ये है, आपको अपने स्मार्टफोन में अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। सब्सक्रिप्शन के लिए दोस्तों यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं, जैसे 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ। तो दोस्तों अगर सब्सक्रिप्शन के टाइम पर अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे LIVEDRM तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो इसका ना ये है दोस्तों कि अगर आप 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मेरा रेफरल कोड LIVEDRM मेरा रेफरल कोड यूज़ करके आपको पड़ेगा 4500 का। 3 मंथ्स का लेते हैं तो दोस्तों मेरा रेफरल कोड यूज़ करके आपको पड़ेगा 11,250 का। 6 मंथ्स का लेते हैं तो दोस्तों मेरा रेफरल कोड यूज़ करके ये आपको पड़ेगा 18,000 का। 12 मंथ्स का लेते हैं तो दोस्तों मेरा रेफरल कोड यूज़ करके ये आपको पड़ेगा 22,500 का। ऐसे दोस्तों अगर आप 24 मंथ्स का लेते हैं तो मेरा रेफरल कोड LIVEDRM मेरा रेफरल कोड यूज़ करके ये आपको पड़ेगा 27,000 रुपीज़ का। तो दोस्तों जनरली तो इसके चार्जेस होते हैं 30,000 रुपीज़, लेकिन दोस्तों अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे LIVEDRM तो ये दोस्तों ये आपको पड़ेगा 27,000 रुपीज़ का। तो दोस्तों अगर मैं इसके अंदर 12 मंथ के चार्जेस में अगर मैं 1 मंथ के चार्जेस और ऐड करूं तो दोस्तों ये भी बनता है 27,000 रुपीज़। तो इसके अलावा ये हुआ दोस्तों, अगर 12 मंथ के चार्जेस में अगर आप 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन चार्जेस और ऐड कर दोगे तो आपको पूरे 2 साल का बेनिफिट मिलता है। यानी कि आपको पे करना है 13 मंथ्स के लिए, लेकिन आपको जो बेनिफिट्स मिलेंगे पूरे 24 मंथ्स के लिए आपको मिलते हैं। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा फीचर है ये कि आप जो है लाइव क्लासेस का बेनिफिट उठाते हैं, आपको कंप्लीट कवरेज मिलता है। आप
इसके साथ साथ जो है एजुकेटर के सामने आप MCQs की प्रैक्टिस भी करते हैं। और दोस्तों ये 12 मंथ और 24 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन के लिए हम इसलिए बोलते हैं कि दोस्तों अगर एग्ज़ाम 7 महीने बाद एग्ज़ाम है, अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होता है तो दोस्तों एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद दोस्तों काउंसलिंग होती है, तो दोस्तों हो सकता है कि काफ़ी सारी चीज़ें दिमाग से स्किप होने लग जाए। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन रहेगा तो दोस्तों होगा ये कि आप एग्ज़ाम के बाद भी आप अपनी जो लर्निंग है वो स्टार्ट रख सकते हैं, आप कंटिन्यू रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों आपका जो ड्रीम सब्जेक्ट है, ड्रीम ब्रांच जो है, जैसे ऑर्थोपेडिक, रेडियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी या फिर गायनी ऑफ मेडिसिन सर्जरी, कोई भी दोस्तों अगर आपका ड्रीम ब्रांच है, ड्रीम सब्जेक्ट है, तो दोस्तों आप उसके अंदर भी अप टू डेट रह सकते हैं। आप उसके अंदर जो है अपनी वो कमांड और ज़्यादा हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे फीचर हैं, एक बार सब्सक्रिप्शन लेके देखिए, आपको 100% बेनिफिट आपको मिलेगा। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जैसे मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी लेके आए कि येस आई कैन क्रैक इट, आई कैन क्रैक नीट पीजी। तो दोस्तों ये अपने अंदर पॉजिटिव बिलीव लेके आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि दोस्तों यही बिलीव आपके अंदर एनर्जी लेके आता है, पॉजिटिव एनर्जी लेके आता है, जिससे आप नीट पीजी को अच्छे से क्रैक कर सकें। तो दोस्तों थ्योरी पार्ट में स्टार्ट करता हूँ, और स्टार्ट करने से पहले दोस्तों बता दूँ कि एक रिकॉर्डेड सेशन है ये। मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसके अंदर आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। लेकिन दोस्तों अगर आपको किसी भी चीज़ का डाउट आता है तो आप ऐप के अंदर आप मेरे से पूछ सकते हैं, वहाँ पे मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों पिछले वीडियो तक मैं आपको राइगर मॉर्टिस से पहले का, जैसे कि लाइबर मॉर्टिस, उसके बारे में पूरा मैं बता चुका था। इस वीडियो में बात करते हैं दोस्तों थैनेटोलॉजी का पार्ट 2। इसके अंदर मैं आपको राइगर मॉर्टिस हो गया, कैडेवरिक स्पैज़म हो गया दोस्तों, एडोपोस हेयर फॉर्मेशन हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया, ममिफिकेशन हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको कवर करवाऊंगा। तो दोस्तों रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। तो राइगर मॉर्टिस क्या होता है दोस्तों? मसल ऑफ अ बॉडी पास थ्रू 3 स्टेज ऑफ चेंज आफ्टर डेथ। तो दोस्तों जो बॉडी होती है डेथ के बाद वो 3 स्टेजेस से निकलती है। पहला है प्राइमरी रिलैक्सेशन, दूसरा है दोस्तों राइगर मॉर्टिस, तीसरा है दोस्तों सेकेंडरी फ्लैसिडिटी। तो प्राइमरी फ्लैसिडिटी, इसमें दोस्तों सोमैटिक डेथ होगा। जो मैं सोमैटिक डेथ के अंदर जो मैंने 3 चीज़ें कंपोनेंट बताई थी, जैसे रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी और ब्रेन, तो ये तीनों जो है स्टॉप हो जाएगा। सेकंड होता है दोस्तों राइगर मॉर्टिस, के अंदर स्टिफनेस होती है क्योंकि एटीपी का डिप्लीशन होता है, उसकी वजह से दोस्तों राइगर मॉर्टिस होती है। फिर इसके बाद आता है दोस्तों सेकेंडरी फ्लैसिडिटी का स्टेज। इसके अंदर दोस्तों बॉडी फिर से रिलैक्स करेगी और इसके अंदर डिकम्पोजिशन भी स्टार्ट हो जाता है। राइगर मॉर्टिस इज द स्टिफनिंग ऑफ द मसल विद शॉर्टनिंग ऑफ द फाइबर्स, इट ऑल्सो कॉल्ड एज डेथ स्टिफनिंग कैडेवरिक रिजिडिटी। तो दोस्तों मसल इसके अंदर शॉर्ट हो जाएगी और प्लस स्टिफ हो जाएगी डेथ के बाद, इसलिए दोस्तों इसको बोला जाता है डेथ स्टिफनिंग एंड कैडेवरिक रिजिडिटी। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं फेलियर ऑफ सेपरेशन ऑफ एक्टिन मायोसिन कॉम्प्लेक्स ड्यू टू डिप्लीशन ऑफ एटीपी आफ्टर डेथ इज द मैकेनिज्म बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ द राइगर मॉर्टिस। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था, जो एक्टिन मायोसिन कॉम्प्लेक्स जो होता है, तो एटीपी की डिप्लीशन की वजह से ये सेपरेट नहीं हो पाता है। तो दिस इज स्टेज ऑफ स्टिफनिंग ऑफ द मसल एंड शॉर्टनिंग ऑफ द फाइबर एंड ओपेसिफिकेशन ऑफ द मसल फाइबर। इंडिविजुअल सेल्स डेथ टेक प्लेस एट दिस स्टेज। तो दोस्तों यहाँ पे एक एक सेल्स का जो डेथ है वो स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे होती है इंडिविजुअल सेल्स डेथ। राइगर मॉर्टिस व्हेन एटीपी लेवल इज 85% ऑफ द नॉर्मल, स्टार्ट होता है इसमें जब 85% होता है, और मैक्सिमम रिजिडिटी अकर व्हेन एटीपी लेवल इज 15 to 30%। तो दोस्तों जब एटीपी डिप्लीट हो के जब 15 से 30% होते हैं, तो उस टाइम पे मैक्सिमम राइगर मॉर्टिस हो रही होती है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं निस्टेंस रूल के बारे में। तो निस्टेंस रूल क्या है? इट डील्स विद प्रोग्रेशन ऑफ द राइगर इन डिफरेंट मसल। राइगर डेवलप बोथ इन वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी मसल। It first appear in involuntary muscles such as myocardium and then in eyelid muscle. Neck, lower jaw passes upward to the muscle of face and downward to the muscles of the chest. Upper limb, abdomen, lower limb and lastly in the finger and toes. तो दोस्तों इसके अंदर क्या होता है कि राइगर मॉर्टिस आप इस सीक्वेंस में आप बोल सकते हो कि इस सीक्वेंस में राइगर मॉर्टिस आती है। तो दोस्तों
इसके अंदर भी अगर वॉलंटरी मसल की बात करें तो वॉलंटरी मसल के अंदर जो आई लीड होती है वो सबसे पहले इफेक्ट होती हैं। आई लीड के अंदर भी दोस्तों अपर आई लीड सबसे पहले इफेक्ट होती हैं। और दोस्तों अगर इनवॉलंटरी मसल्स की बात करें तो दोस्तों लेफ्ट मायोकार्डियम सबसे पहले इफेक्ट होता है। तो जैसे मायोकार्डियम इसके अंदर लिखा है तो मायोकार्डियम, तो ये हो गया इनवॉलंटरी मसल के लिए, और दोस्तों ये हो गया वॉलंटरी मसल के लिए। तो दोस्तों ओवरऑल अगर देखा जाए तो सबसे पहले ओवरऑल अगर देखा जाए दोस्तों, चाहे वो वॉलंटरी चाहे इनवॉलंटरी हो, तो दोस्तों सबसे पहले लेफ्ट मायोकार्डियम के अंदर देखा जाता है करीबन हाफ से 1 आवर के अंदर, इसके अंदर देखा जाता है। राइगर डेवलप्स इन सेम ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस इन विच इट डेवलप्स। तो दोस्तों जिस ऑर्डर में अपीयर करा है तो उसी ऑर्डर में डिसअपियर भी करेगा। डेवलपमेंट ऑफ द राइगर इन मसल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स नर्व इनर्वेशन। तो दोस्तों ये डिपेंड करता है नर्व के इनर्वेशन के। इट इज डेवलप इवन इन हेमिप्लेजिक लिम्स, तो उसके अंदर भी डेवलप करता है। तो इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स नर्व इनर्वेशन। तो फिर से एक बार बोल देता हूँ दोस्तों, तो इसके दोस्तों नर्व के इनर्वेशन से लेना देना कुछ नहीं होता है, ये मसल्स के ऊपर एटीपी की डिप्लेशन की वजह से देखा जाता है। इट बिगेन्स विद इन 1 to 2 hours आफ्टर दैट एंड गेट वेल established in the entire body in 6 hours in summer, and usually it lasts 24 to 48 hours in winters, 18 to 36 hours in summers। तो दोस्तों यहाँ से हम टाइम सिंस डेथ का भी हम पता कर सकते हैं कि कितने कितने फेज में क्या क्या चीज़ें इस्टेब्लिश होती हैं। तो रफली रैगर्स फॉलो रूल ऑफ 12। तो दोस्तों रूल ऑफ 12 को ये फॉलो करता है, दैट इज इट टेक्स 12 hours टू डेवलप, remains in fully rigid state of another 12 hours and then start to appear in next 12 hours। तो दोस्तों रूल ऑफ 12 क्या कहता है कि 12 घंटे लगते हैं इसको डेवलप होने में, 12 घंटे तक ये रहता है और उसके 12 घंटे लगते हैं इसको डिसअपियर होने में। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे एक ग्राफ बनाऊँ तो दोस्तों आप ऐसे करके आप कंसिडर कर सकते हैं। तो दोस्तों लगभग ये 12 घंटे स्टार्ट होने में लगाता है, 12 घंटे ये रिमेन रहेगा और 12 घंटे में डिसअपियर कर जाता है। तो राइगर डज नॉट अकर इन फीटस ऑफ लेस देन 7 months ऑफ जेस्टेशन। इफेक्ट ऑफ राइगर मोर्टिस, तो इफेक्ट ऑफ राइगर मोर्टिस क्या कहते हैं? शॉर्टनिंग इन वेरियस ऑर्गन कैन कॉज डिफरेंट फिनोमिना। इट इज़ यूजफुल टू रिमेंबर देम। तो दोस्तों क्या होता है, सबसे पहले आता है राइगर इन आइरिस causes pupil to change in size, making its postmortem position an unreliable indication of the toxic and neurological condition during life। फिर दोस्तों देखा जाता है राइगर इन हार्ट की अगर हम बात करें तो मे बी मिस्टेकन फॉर वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, तो उससे हम इससे मिस्टेक कर सकते हैं। कैन बी रिजॉल्व बाय मेजरिंग टोटल वेट ऑफ हार्ट। तो दोस्तों इससे हम पता कर सकते हैं वेट से, क्योंकि वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में जो है वेट उसका इंक्रीज हो जाएगा। राइगर्स इन डार्टन्स सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट, इसके अंदर क्या होगा दोस्तों? पोस्टमार्टम एक्सट्रूजन ऑफ सेमेन फ्रॉम यूरेथ्रल मीएटस। राइगर इन इरेक्टर पाइलर मसल, इसके अंदर क्या होगा दोस्तों? पिंपलिंग और बूज फ्लैश अपीयर ऑन द स्किन, मे ऑल्सो गिव अ फॉल्स इंप्रेशन दैट द बियर्ड ग्रोज आफ्टर डेथ। राइगर्स इज इन प्रेग्नेंट यूट्रस, इसके अंदर क्या होगा? कैन कॉज पोस्टमार्टम डिलीवरी। तो दोस्तों उससे अगर प्रेग्नेंट यूट्रस जो अगर है तो उसके अंदर अगर राइगर होता है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? तो दोस्तों डिलीवरी भी हो सकती है डेथ के बाद। तो यही है दोस्तों मे कॉज पोस्टमार्टम डिलीवरी। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं कंडीशन अफेक्टिंग द ड्यूरेशन ऑफ द राइगर। तो दोस्तों वो कौन कौन से कंडीशन जिससे राइगर मोर्टिस इफेक्ट हो सकता है? तो राइगर्स अपीयर्स अर्ली एंड ड्यूरेशन इज शॉर्ट इन डेथ ड्यू टू वेस्टिंग डिजीज such as cholera, typhoid, tuberculosis, violent death like firearm, cutthroat, while it starts early and persists longer in poison due to strychnine and hydrocyanic acid। तो दोस्तों इन सब के अंदर हम ये देख सकते हैं कि राइगर कब आता है कब जाता है। ऑनसेट ऑफ राइगर इज डिलेड इन डेथ फ्रॉम एस्फिक्सिया, तो एस्फिक्सिया के केस में डिलेड हो सकता है। सीवियर हेमरेज के केस में भी डिलेड कर सकता है। निमोनिया वाइल कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग डिलेज डिसअपियरेंस।
अर्ली अपियर इन ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग, तो ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग के अंदर जल्दी आ जाता है। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं कंडीशन स्टिमुलेटिंग रैगर मोर्टिस आर। तो दोस्तों सिमुलेटिंग, तो कौन कौन से कंडीशन है जो रैगर मोर्टिस की तरह सिमुलेट करते हैं। पहला है दोस्तों हीट स्टिफनिंग। हीट स्टिफनिंग क्या है दोस्तों, व्हेन बॉडी इज एक्सपोज टू टेम्परेचर मोर देन 65 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसके हैं दोस्तों प्यूजिलिस्टिक एटीट्यूड, फेंसिंग एटीट्यूड, बॉक्सर्स एटीट्यूड या फिर डिफेंस एटीट्यूड। तो दोस्तों ये सारे एक ही नाम है। तो अगर मान लीजिए कि 65 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव की अगर कोई हीट है, उससे अगर किसी पर्सन को जल के डेथ हो गई है, तो दोस्तों उसके अंदर बॉक्सिंग एटीट्यूड या फिर प्यूजिलिस्टिक एटीट्यूड जैसी कंडीशन उसके अंदर देखी जाती है। तो दोस्तों प्रोटीन के कोगुलेशन की वजह से होता है, तो ड्यू टू कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन इन हाई टेम्परेचर। नॉर्मल राइगर डज नॉट अकर इन हीट स्टिफनिंग। तो दोस्तों नॉर्मल रैगर मोर्टिस अकर नहीं करता हीट स्टिफनिंग में। इट परसिस्ट अंटिल डिकम्पोजिशन, तो दोस्तों डिकम्पोजिशन तक रहता है। सीन इन बर्न एंड हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक शॉक, तो इसके अंदर भी देखा जाता है। कोल्ड स्टिफनिंग की दोस्तों अगर हम बात करते हैं, तो कोल्ड स्टिफनिंग एट फ्रीजिंग टेम्परेचर -5 डिग्री सेंटीग्रेड और लोअर ड्यू टू फ्रीजिंग ऑफ बॉडी फ्लूइड एंड हार्डनिंग ऑफ सबक्यूटेनियस फैटी टिश्यू। उसकी वजह से ये होता है दोस्तों -5 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर उससे कम के फ्रीजिंग टेम्परेचर में ये चीज़ देखी जाती है। व्हेन एक्सपोज टू वार्म एटमॉस्फेयर इट डिसअपियर फॉलोड बाय नॉर्मल राइगर। तो दोस्तों अगर मान लीजिए -5 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे कम के टेम्परेचर की अगर बॉडी अगर फ्रीज हो गई, तो अगर वहाँ से अगर उसको वार्म टेम्परेचर एटमॉस्फेयर में लेके आएंगे तो जो डिसअपियर है ये चला जाएगा और उसके बाद नॉर्मल राइगर स्टार्ट हो जाएगा उसके अंदर। गैस स्टिफनिंग देखी जाती है डिकम्पोजिशन के अंदर। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं कैडेवरिक स्पैज्म, जिसको दूसरा नाम है दोस्तों इंस्टेंटेनियस राइगर। दोस्तों ये क्या है, इन दिस कंडीशन द मसल दैट आर कॉन्ट्रैक्टेड ड्यूरिंग लाइफ बिकम स्टिफ एंड रिजिड इमीडिएटली आफ्टर डेथ विदाउट द स्टेज ऑफ प्राइमरी फ्लेक्सेशन रिलैक्सेशन। तो दोस्तों क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि डेथ के बाद जो है प्राइमरी रिलैक्सेशन आता है, फिर राइगर मोर्टिस आता है, उसके बाद सेकेंडरी रिलैक्सेशन आता है। तो दोस्तों यहाँ कैडेवरिक स्पैज्म के अंदर क्या होगा, तो दोस्तों प्राइमरी रिलैक्सेशन वाला स्टेज आता ही नहीं है। तो विदाउट द स्टेज ऑफ प्राइमरी रिलैक्सेशन इट इन्वॉल्व्स अ सिंगल ग्रुप ऑफ वॉलेंट्री मसल। तो दोस्तों जैसे आपने देखा होगा कि जैसे जो पानी में डूब के अगर जो मरते हैं, जो सुसाइड करते हैं उसमें डूबते हैं, तो आपने देखा होगा दोस्तों क्लेंच्ड हैंड ड्रॉनिंग के केस में। तो दोस्तों ये जो क्लेंच्ड हैंड होता है वो कैडेवरिक स्पैज्म का ही एग्जाम्पल है। इट इज़ एक्सक्लूसिवली एन एंटीमॉर्टम इवेंट। तो दोस्तों जब इंसान जिंदा होगा तभी क्लेंच्ड हैंड हो पाएगा या कैडेवरिक स्पैज्म हो पाएगा, कैन नॉट प्रोड्यूस आर्टिफिशियली। तो दोस्तों आर्टिफिशियली इसको प्रोड्यूस करना इम्पॉसिबल होता है। तो कैडेवरिक स्पैज्म पास इनटू राइगर मोर्टिस विदाउट इंटरप्शन। इट अकर्स इन केस ऑफ डेथ ड्यू टू। तो दोस्तों किस किस केस में हो सकता है, तो एस्फिक्शियल डेथ के अंदर हो सकता है, इंजरी टू ब्रेन के अंदर भी हो सकता है, सेरेब्रल हेमरेज के अंदर भी कैडेवरिक स्पैज्म देखा जाता है, ड्रॉनिंग के केस में भी हो सकता है, एग्जॉशन के केस में भी हो सकता है, फियर या फिर फायर आर्म इंजरी इस केस के अंदर भी कैडेवरिक स्पैज्म हो सकता है। लेकिन दोस्तों क्लासिकल एग्जांपल जो आप काफ़ी इजीली समझ सकते हैं वो है दोस्तों ड्रॉनिंग के अंदर दोस्तों क्लेंच्ड हैंड। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लेंच्ड हैंड, तो दोस्तों इसके लिए निमोनिक है, ये निमोनिक है। किसके अंदर ये देखा जा सकता है, तो ABCDEF ये आप निमोनिक ले सकते हैं। ये हो गया A, B से हो गया ब्रेन, C से हो गया सेरेब्रल हेमरेज, D से हो गया ड्राउनिंग, E से हो गया दोस्तों एग्जॉशन, F से हो गया फायर आर्म इंजरी। तो आप ऐसे करके निमोनिक आप ले सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन राइगर मोर्टिस एंड कैडेवरिक स्पैज्म। तो दोस्तों दोनों के बीच में क्या क्या फ़र्क होता है कैडेवरिक स्पैज्म और राइगर मोर्टिस के बीच में। तो मैकेनिज्म क्या है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों ATP की डिप्लीशन की वजह से आता है। जैसे मैंने आपको बताया था जो एक्टिन मायोसिन जो कॉम्प्लेक्स है वो स्प्लिट नहीं हो पाता है ATP के डिप्लीशन की वजह से। लेकिन कैडेवरिक स्पैज्म का दोस्तों अभी तक मैकेनिज्म नहीं पता है कि वह क्यों देखा जाता है। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर दोस्तों इसके अंदर क्या कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों सडन डेथ अगर हुआ है या किसी एक्साइटमेंट की वजह से या फिर फियर की वजह से या फिर एग्जॉशन की वजह से, तो दोस्तों इन सब केस में जो है कैडेवरिक स्पैज्म देखा जाता है। राइगर मोर्टिस के अंदर ऐसा कोई भी प्री डिस्पोजिंग फैक्टर नहीं देखा जाता है। टाइम ऑफ ऑनसेट की दोस्तों अगर हम बात करें तो 1 और 2 आवर्स आफ्टर डेथ
में देखा जाता है। लेकिन दोस्तों अगर कैडेवरिक स्पैज्म की बात करें तो दोस्तों तुरंत देखा जाएगा। मसल्स इन्वॉल्व इसके अंदर कैसी होगी दोस्तों, ऑल द मसल्स ऑफ बॉडी बोथ वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री। दोस्तों चाहे वो वॉलेंट्री हो चाहे इनवॉलेंट्री, सभी टाइप के मसल्स के अंदर देखा जाता है। जैसे दोस्तों मैंने वॉलेंट्री मसल के अंदर मैंने बताया था अपर आईलिड में स्टार्ट होता है, और इनवॉलेंट्री मसल की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों लेफ्ट मायोकार्डियम की मैंने एग्जाम्पल दिया था। लेकिन दोस्तों अगर कैडेवरिक स्पैज्म की दोस्तों बात करें तो यूजली लिमिटेड टू अ सिंगल ग्रुप ऑफ वॉलेंट्री मसल। तो दोस्तों जो सिंगल ग्रुप है तो वॉलेंट्री मसल का उसी के अंदर देखा जाता है। तो जैसे दोस्तों क्लेंच्ड हैंड, तो सिंगल वॉलेंट्री मसल, तो इसी के अंदर देखा जाता है एग्जाम्पल क्लेंच्ड हैंड। मॉलिक्यूलर डेथ की अगर दोस्तों हम बात करें तो अकर्स हेंस नॉट रिस्पॉन्सिबल टू इलेक्ट्रिकल स्टिमुलाई। तो दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रिकल स्टिमुलाई को जो है कोई भी यहाँ पे रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं प्राइमरी रिलैक्सेशन के बाद राइगर मॉर्टिस आता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे प्राइमरी रिलैक्सेशन आता ही नहीं है। तो डज नॉट अकर्स रिस्पॉन्स टू इलेक्ट्रिकल स्टिमुलाई। तो और देखते हैं दोस्तों प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इट कैन बी प्रोड्यूस आर्टिफिशियली बाय फ्रीजिंग एंड एक्सपोज टू टेम्परेचर अबव 65 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोस्तों दोनों ही आर्टिफिशियल जो है हो सकता है, जैसे फ्रीजिंग हो गया या हाई टेम्परेचर पे एक्सपोज हो गया, तो दोस्तों उस केस के अंदर भी राइगर मॉर्टिस हो सकता है। लेकिन दोस्तों अगर हम कैडेवरिक स्पैज्म की अगर बात करें तो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस की दोस्तों अगर हम बात करें तो इंडिकेट टाइम ऑफ डेथ। तो दोस्तों टाइम ऑफ डेथ का हम पता कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था रूल ऑफ 12। तो जैसे मैंने आपको बताया था रूल ऑफ 12 कि 12 घंटे में स्टार्ट होगा, 12 घंटे तक रहता है, फिर अगले 12 घंटे में डिसअपेयर कर जाता है। तो ये मैंने आपको बताया था। लेकिन दोस्तों कैडेवरिक स्पैज्म की दोस्तों अगर हम बात करें तो इंडिकेट मोड ऑफ डेथ। तो दोस्तों ये मोड ऑफ डेथ इंडिकेट करता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस ऑफ कैडेवरिक स्पैज्म। तो दोस्तों मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या क्या है कैडेवरिक स्पैज्म का। इन केस ऑफ सुसाइड द वेपन, एग्जांपल जैसे पिस्तौल हो गया, नाइफ हो गया, इज सीन फर्मली ग्रैब्ड इन विक्टिम्स हैंड विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग प्रिजम्पटिव एविडेंस ऑफ सुसाइड। तो दोस्तों कैडेवरिक स्पैज्म में क्या होगा, जैसे मान लीजिए किसी ने सुसाइड करने की कोशिश की तो दोस्तों बंदूक उसी के हाथ में ही ग्रैब रह जाएगी, तो इससे एविडेंस मिल जाएगा हमें सुसाइड का। In case of drowning, materials such as grass, weeds, etc. may be found firmly grasped in the hand, which shows antemortem drowning। तो दोस्तों यही होता है clenched hand, ये दोस्तों clenched hand। Decomposition की दोस्तों अगर हम बात करें तो it involves two processes। तो दोस्तों दो प्रोसेसेस इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। एक होता है ऑटोलाइसिस, जो खुद की बॉडी करती है, जैसे आप छोटे बच्चे जो यूट्रस के अंदर ही जिनकी डेथ हो चुकी होती है और मेम्ब्रेन फटी हुई नहीं होती है, तो दोस्तों बॉडी के खुद के एंजाइम ही दोस्तों बॉडी के ऊपर डिकम्पोजिशन करने लग जाएंगे, इसी को दोस्तों बुलाया जाता है ऑटोलाइसिस। और दूसरा दोस्तों होता है प्यूट्रिफिकेशन, जो बैक्टीरियल एक्शन की वजह से देखा जाता है। अर्लीस्ट ऑटोलाइटिक चेंजेस अकर इन ग्रैंडुलर टिश्यूज एंड इन द ब्रेन। द अर्लीस्ट साइन ऑफ ऑटोलाइसिस इज अ वाइटिश cloudy appearance of cornea। Putrefaction is the surest sign of the death। तो दोस्तों जो प्यूट्रीफैक्शन जो होता है ये श्योरेस्ट साइन है, इससे इंसान कभी भी जिंदा नहीं हो सकता है। तो दोस्तों ये श्योरेस्ट साइन है कि इंसान इसके अंदर मर ही गया है। क्लॉस्ट्रीडियम विल्चाई, क्लॉस्ट्रीडियम है ये दोस्तों, क्लॉस्ट्रीडियम विल्चाई इज द चीफ ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिकम्पोजिशन because it produce an enzyme called lecithinase which break down the various tissue of the body। तो दोस्तों चीफ ऑर्गेनिज्म इसके अंदर कौन सा डिकम्पोजिशन के लिए, वो है क्लोस्ट्रीडियम विल्चाई, क्योंकि दोस्तों ये एंजाइम प्रोड्यूस करता है लेसिथिनेस। तो दोस्तों इसी लेसिथिनेस के ब्रेकडाउन की वजह से ही डिकम्पोजिशन होता है बॉडी में। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द प्यूट्रिफिकेशंस आर। तो दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या क्या हैं। चेंज इन कलर देखा जाएगा, चेंज इन कलर ऑफ टिश्यूज, जैसे दोस्तों जो राइट इलियक फोसा है वो ग्रीनिश कलर की हो जाएगी। कलेक्शन ऑफ द गैस इन द टिश्यूज, ये भी होता है दोस्तों। लिक्विफिकेशन ऑफ टिश्यूज, तो दोस्तों ये भी होता है। ग्रीनिश ब्राउनिश और पर्पलिश रेड डिसकलरेशन ऑफ टिश्यू इन डिकम्पोजिशन इज ड्यू टू सल्फर मेथ हीमोग्लोबिन की वजह से ये होता है। फॉर्म
as a derivative of hemoglobin degradation. द फर्स्ट एक्सटर्नल साइन ऑफ डिकम्पोजिशन, तो दोस्तों फर्स्ट एक्सटर्नल साइन क्या है डिकम्पोजिशन का, इज ग्रीनिश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन ओवर द रीजन ऑफ सीकम बिकॉज ऑफ इट्स सुपरफिशियल पोजिशन फुल ऑफ बैक्टीरिया एंड मोर फ्लूइडिटी ऑफ कॉन्टेंट। तो दोस्तों जो राइट इलियक फोसा है यानी कि जो सीकम वाला पार्ट है उसके अंदर ग्रीनिश डिस्कलरेशन देखा जाता है क्योंकि दोस्तों यहाँ ही पे ही सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया एक्टिविटी होती है, मैनिफेस्टेटेड ओवर राइट इलियक फोसा। This color appear in 12 to 18 hours in summers and in 1 to 2 days in winters। तो दोस्तों समर्स में 12 से 18 घंटे लगते हैं, लेकिन विंटर्स के अंदर दोस्तों 1 से 2 दिन का टाइम लग जाता है। इंटरनली फर्स्ट साइन ऑफ डिस्कलरेशन इज आयोटिक इंटिमा एंड देन अंडर सरफेस ऑफ द लिवर। तो दोस्तों ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं मार्बलिंग की। मार्बलिंग इज अ ग्रीनिश ब्राउन और पर्पलिश रेड स्टेनिंग ऑफ सुपरफिशियल वेन ओवर द शोल्डर्स, चेस्ट एंड नेक, थाई एंड साइड ऑफ द एब्डोमेन। इट स्टार्ट इन 24 आवर्स बट इट इज प्रोमिनेंट इन 36 to 48 आवर्स। तो दोस्तों लगभग 36 घंटा आप मान सकते हैं कि 36 घंटे का टाइम लगता है मार्बलिंग के लिए। तो दोस्तों ये सारी इमेजेस मैंने रखी हुई हैं, तो जब मैं आपको क्वेश्चन आंसर जब मैं MCQs करवाऊंगा तो उसके अंदर दोस्तों ये सारी इमेजेस मैं एक बार फिर से आपको डिस्कस करवा दूंगा। द अर्लीस्ट इंटरनल चेंजेस इन अ रेडिश ब्राउन डिस्कलरेशन ऑफ द इंटरनल सरफेस ऑफ द वेसल स्पेशली ऑफ द आयोटा। तो दोस्तों आयोटा के अंदर रेडिश ब्राउन का डिस्कलरेशन देखा जाता है। अदर स्पेसिफिक चेंजेस, तो दोस्तों और क्या क्या चेंजेस होते हैं एक बार वो भी डिस्कस कर लेते हैं। एब्डोमिनल डिस्टेंशन होता है ड्यू टू फॉल स्मेलिंग गैस। तो दोस्तों फाउल स्मेलिंग गैस की वजह से एब्डोमिन का डिस्टेंशन होता है। लगभग 12 से 18 घंटे लगते हैं समर्स में, लेकिन 1 से 2 का दिन लगता है विंटर्स के अंदर। गैस स्टिफनिंग दोस्तों इसके अंदर देखी जाती है। गैस स्टिफनिंग एंड पोस्टमार्टम पर्ज 2 से 3 दिन में लगता है। फोमी लीवर एंड हनीकॉम लीवर लगभग होता है दोस्तों 24 से 36 घंटे में। ब्लिस्टर्स फॉर्मेशन दोस्तों हो जाते हैं 18 से 24 घंटे में। एम्फीसीमेटस सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है दोस्तों 24 से 48 आवर्स में। मैगोट का प्रोडक्शन दोस्तों होता है 1 से 2 दिन में। यूट्राइन और एनल प्रोलैप्स, स्किन स्लीपेज, हेयर्स एंड नेल्स बिकम लूज एंड मे बी टेकन आउट ईजिली 2 से 3 दिन में होता है दोस्तों ये। स्किन ऑफ द हैंड एंड फीट में कम ऑफ इन अ ग्लव एंड स्टॉकिंग मैनर 3 से 5 दिन में टाइम लगता है दोस्तों। सेपरेशन ऑफ द अनयूनाइटेड सूचर्स इन स्कल, तो दोस्तों ये लगभग 3 से 5 दिन में होता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं पोस्टमार्टम पर्जिंग की। तो दोस्तों क्या होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द गैसेस इन द एब्डोमेन द डायफ्राम इज फोर्स्ड अपवर्ड रिजल्टिंग इन द एक्सपर्शन ऑफ द ब्लड स्टेन फ्रॉथ गैस्ट्रिक कंटेंट फ्रॉम द माउथ एंड नोस्ट्रिल। तो दोस्तों पोस्टमार्टम पर्जिंग क्या होता है, तो दोस्तों एब्डोमेन में काफ़ी गैसेस का प्रोडक्शन होता है जिसकी वजह से दोस्तों जो डायफ्राम होता है वो अपवर्ड पोर्शन में जो है पुश होता है, जिसकी वजह से दोस्तों क्या होता है जो गैस्ट्रिक कंटेंट होते हैं वो माउथ या नोस्ट्रिल से बाहर आ सकते हैं। पोस्टमार्टम ल्यूमिनेसेंस क्या होता है दोस्तों कि लाइट कमिंग आउट फ्रॉम द डेड बॉडी। तो दोस्तों डेड बॉडी से लाइट कम होता है, क्यों होता है दोस्तों, इट इज़ ड्यू टू द कंटामिनेशन बाय द फोटोबैक्टीरियम फिशरी। तो दोस्तों ये बैक्टीरिया है इसकी वजह से होता है। और एक फंगाई है दोस्तों आर्मिलेरिया मेलिया। तो दोस्तों इन दो की वजह से दोस्तों जो बॉडी है वो जो है थोड़ी सी ग्लो करने लग जाती है, लाइट होती है। तो लाइट्स कम फ्रॉम दिस ऑर्गेनिज्म नॉट फ्रॉम द प्यूट्रिफाइंग मटेरियल और बॉडी। तो दोस्तों ये चीज़ ध्यान रहे, जो बॉडी प्यूट्रीफाई हो रही है, जो बॉडी सड़ रही है, तो दोस्तों उसकी वजह से ये नहीं आए, ये दोस्तों जो बैक्टीरिया और जो फंजाई हैं उसकी वजह से ये लाइट आई। तो लिक्विफेक्टिव चेंज प्यूट्रिफिकेशन दोस्तों क्या होता है, इट इज़ अ लिक्विफिकेशन ऑफ द टिश्यूज़ दोस्तों करीबन 5 से 10 दिन, बिगिंस 5 to 10 days और मोर आफ्टर डेथ, डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर, vascularity and the excess of the environmental air and bacteria. Various organs putrefy at different rate. First organ showing putreficative changes in larynx and trachea. तो दोस्तों डिफरेंट रेट से जो है ऑर्गन प्यूट्रीफाई हो सकते हैं। तो स्ट्रक्चर, वेस्कुलरिटी एंड एक्सेस ऑफ द एनवायरमेंटल एयर एंड बैक्टीरिया इन सब के ऊपर डिपेंड करता है, जिसकी वजह से अलग अलग ऑर्गन्स का अलग अलग रेट होता है प्यूट्रिफिकेशन
का। तो दोस्तों जो फर्स्ट ऑर्गन जो होता है पेट्रिफिकेटिव चेंजेस के लिए होता है लैरिंग्स एंड ट्रैकिया। तो लैरिंग्स एंड ट्रैकिया सबसे पहले देखा जाता है, लैरिंग्स एंड ट्रैकिया। स्टमक, इंटेस्टाइन, स्प्लीन देखा जाता है, फिर लिवर एंड लंग्स देखे जाते हैं, फिर ब्रेन, हार्ट एंड किडनी देखे जाते हैं, फिर उसका यूट्रस, फिर प्रोस्टेट, फिर स्किन, मसल, टेंडन और सबसे लास्ट में दोस्तों होता है बोन। तो ये चीज़ दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये ऑर्डर है कि कब कब जो है देखा किस सीक्वेंस में दोस्तों पेट्रिफिकेशन होता है। तो दोस्तों सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पे आता है लैरिंग्स एंड ट्रैकिया, और दोस्तों सबसे आखिरी में आता है टेंडन एंड बोन्स। तो स्किन, मसल, टेंडन एंड बोन ये सब आते हैं। तो बोन इज द लास्ट ऑर्गन टू पेट्रिफाई, वाइल अमंग द विसरा ऑर्गन प्रोस्टेट एंड नल्लीफेरस यूट्रस आर लास्ट टू पेट्रिफाई। तो दोस्तों प्रोस्टेट और नल्लीफेरस यूट्रस अगर हम इंटरनल ऑर्गन्स की अगर हम बात करें तो आर द लास्ट टू पेट्रिफाई। विसरा की अगर हम बात करें तो इसके अंदर ये दो आते हैं। कैस्पर डिक्टम दोस्तों क्या होता है, इट स्टेट अबाउट द रेट ऑफ द डिकम्पोजिशन ऑफ डिफरेंट इन्वायरमेंट वेयर बॉडी इज फाउंड डेड। इट हेल्प्स इन एस्टिमेटिंग टाइम सिंस डेथ। दोस्तों टाइम सिंस डेथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस डिक्टम स्टेट दैट द बॉडी डिकम्पोज इन एयर ट्वाइस एज रैपिडली एज इन वाटर एंड 8 टाइम एज रैपिडली एज अर्थ। तो दोस्तों ये आप ध्यान रखिएगा 1:2:8 होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं दोस्तों फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ प्यूट्रिफिकेशन। तो दोस्तों प्यूट्रिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है, द कंसिस्टेंसी ऑफ द लिवर इज स्पॉन्जी इन प्यूट्रिफिकेशन एंड इज मोर एडवांस्ड स्टेज ऑफ प्यूट्रिफिकेशन, इट अपीयर्स लाइक अ स्वीट डिश इन अपीयरेंस। दोस्तों ये रही लिवर के प्यूट्रिफिकेशन की बात। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं प्रोस्टेट एंड नॉन ग्रेविडल यूट्रस रेज प्यूट्रिफिकेशन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो दोस्तों जो प्रोस्टेट और नॉन ग्रेविडल यूट्रस होता है तो दोस्तों वो प्यूट्रिफिकेशन को रेजिस्ट करता है। प्यूट्रिफिकेशन बिगिंस अबाउट 10 डिग्री सेंटीग्रेड एंड ऑप्टिमम बिटवीन 21 से लेकर 38 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोस्तों ये है इसका आइडियल टेम्परेचर कि इसके अंदर प्यूट्रिफिकेशन काफ़ी ईजिली हो जाता है। पॉइजन्स इनिबिट प्यूट्रिफिकेशन आर। तो दोस्तों कौन कौन से पॉइजन हैं जो प्यूट्रिफिकेशन को रेजिस्ट करते हैं, इनिबिट करते हैं। तो स्ट्रिक्नीन, मेटलिक पॉइजन जैसे आर्सेनिक, थेलियम, एंटीमनी और साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और फिनॉल। तो दोस्तों ये सारे जो है पॉइजनिंग इनिबिट करते हैं प्यूट्रिफिकेशन को। निमोनिक है दोस्तों SMC, ये दोस्तों निमोनिक है इसके रिगार्डिंग। तो पॉइजन्स कॉज डिलेड प्यूट्रिफिकेशन। तो ये सारे जो पॉइजन्स है दोस्तों ये प्यूट्रिफिकेशन को डिलेट करते हैं। लेस देन 7 अमीनो एसिड इन बोन सजेस्ट द एज ऑफ द बोन टू बी आफ्टर डेथ मोर देन 100 years. फर्स्ट अमीनो एसिड टू डिसअपियर इज प्रोलीन एंड हाइड्रोक्सी प्रोलीन। दोस्तों ये दो सबसे पहले जो है सबसे पहले डिसअपियर करते हैं। लास्ट अमीनो एसिड टू डिसअपियर इज ग्लाइसिन। तो दोस्तों सबसे आखिरी में जो अमीनो एसिड डिसअपियर करता है वो होता है ग्लाइसिन। टोटल अल्ट्रावायलेट फ्लोरेसेंट ऑफ कट सरफेस ऑफ बोन इज सीन इन 35 से 100 years. प्यूट्रिफिकेशन इज रैपिड व्हेन बॉडी इज बरीड इन। तो दोस्तों प्यूट्रिफिकेशन काफ़ी जल्दी होगा अगर बॉडी डैम्प एरिया में होगी या फिर मार्शी एरिया में होगी या फिर सॉलो ग्रेव के अंदर होगी या फिर न्यूक्लियर फीचर परसिस्ट इन डिकम्पोजिशन फॉर अ पीरियड ऑफ 2 to 3 years या फिर बोन बिगन टू डिकम्पोज आफ्टर डेथ इन 3 to 10 years। तो दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं एडिपोसियर, जिसको दोस्तों दूसरा नाम है सैपोनिफिकेशन या फिर ग्रेवैक्स। तो ग्रेवैक्स, तो दोस्तों थोड़ा सा एडिपोसियर के बारे में बता देता हूँ मैं। इट इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ प्यूट्रिफिकेशन इन विच प्री एग्जिस्टिंग फैटी टिश्यू ऑफ बॉडी अंडरगो हाइड्रोलाइसिस एंड हाइड्रोजिनेशन। तो दोस्तों हाइड्रोलाइसिस एंड हाइड्रोजिनेशन की वजह से तो दोस्तों ये होता है एडिपोसियर फॉर्मेशन। तो दोस्तों फैटी टिश्यू के ऊपर ये होता है। फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन विथ कैल्शियम एंड अमोनियम आयन टू प्रोड्यूस इनटू अ सब्सटेंस कॉल्ड एडिपोसियर। तो दोस्तों फैटी टिश्यू के ऊपर हाइड्रोलाइसिस एंड हाइड्रोजिनेशन होता है जिसकी वजह से दोस्तों एडिपोसियर का फॉर्मेशन होता है। इट हैज़ अ डिस्टिंक्टिव ऑफेंसिव और स्वीटिश स्मेल रिजेंबलिंग रेंसिड बटर व्हेन इट इज सॉफ्ट, मॉइस्ट एंड वाइटिश। और ओल्ड एडिपोसियर आर ड्राई, हार्ड, येलोइश एंड ब्रिटल। तो दोस्तों स्यूडो स्मेल क्या होता है, समटाइम स्मेल इन क्लोथिंग ऑफ ऑटोप्सी सर्जन। तो दोस्तों जो फॉरेंसिक जो एक्सपर्ट होते हैं
तो वो लोग ऑटोप्सी के टाइम पे जब एडिपोस हेयर के ऊपर जब ऑटोप्सी कर रहे होते तो दोस्तों उनके कपड़ों से स्मेल आती है, तो दोस्तों वही होती सूडो स्मेल। एडिपोस हेयर कंटेन पाल्मिटिक एसिड, ऑलिक एसिड, स्टेरिक एसिड एंड हाइड्रोस्टेरिक एसिड रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्टिंक्टिव ओडर। तो दोस्तों इन्हीं सब की वजह से ये ऑर्डर आती है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं सीन मोस्ट कॉमनली इन बॉडी इमर्स इन वाटर एंड इन डैम्प वार्म इन्वायरमेंट। तो दोस्तों मैं एक बार फिर से बता दूं कि ये सारी इमेजेस मैंने जो है ये इमेजेस मैंने आखिरी जब MCQs में करवाऊंगा तो उसके अंदर आपको अच्छे से इसके अंदर बता दूंगा विद इमेजेस। तो दोस्तों इंट्रिंसिक लाइपिड एंड क्लोस्ट्रीडियम परफरेंजेंस। तो दोस्तों ये दो मेन बैक्टीरिया होते हैं, ये ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं एडिपोस हेयर फॉर्मेशन के लिए। इंट्रिंसिक लाइपेज ये एक एंजाइम है दोस्तों, और क्लोस्ट्रीडियम परफरेंजेंस। दोस्तों इन दो की वजह से एडिपोस हेयर का फॉर्मेशन होता है। तो दोस्तों एडिपोस हेयर फॉर्मेशन के लिए फेवरेबल कंडीशंस क्या क्या हैं? तो वार्म इन्वायरमेंट, फॉग, मिस्टी एंड ह्यूमड क्लाइमेट, फैटी फीमेल एंड न्यूबॉर्न, मोर डीप ग्रेव, एल्कलाइन पीएच, लेड एंड जिंक कफिन। तो दोस्तों इन सब ये सारे कंडीशन होते हैं फेवरेबल एडिपोस हेयर के फॉर्मेशन के लिए। The usual site are face, buttock, breast and abdomen. In temperate countries, the shortest time for its formation is 3 weeks, but in India it begins within 4 to 5 days. तो दोस्तों शॉर्टेस्ट टाइम क्या होता है? वो होता है 3 वीक्स, लेकिन दोस्तों इंडिया में 4 to 5 डेज का टाइम लग जाता है। Fetus under 7 months of gestation does not show adipose hair. मेडिकल लीगल सिग्निफिकेंस दोस्तों इसका क्या है? क्लाइमेट का पता चल सकता है हमें, टाइम सिंस डेथ का एस्टिमेट कर सकते हैं हम, क्योंकि आप देख रहे हैं कि दोस्तों शॉर्टर टाइम फॉर इस फॉर्मेशन होता है 3 वीक, लेकिन इंडिया के अंदर 4 से 5 डेज के अंदर होता है। तो दोस्तों टाइम सिंस डेथ का भी हम एस्टिमेट कर सकते हैं। पर्सन आइडेंटिफिकेशन एंड इंजरी आइडेंटिफिकेशन इज ईजी एज बॉडी स्ट्रक्चर आर प्रिजर्व्ड आफ्टर एडिपोस हेयर। तो दोस्तों बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो प्रिजर्व रहता है एडिपोस हेयर के अंदर, तो इसलिए हम पर्सन का आइडेंटिफिकेशन या इंजरी का आइडेंटिफिकेशन हम इसके अंदर ईजिली कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं ममीफिकेशन का। तो ममीफिकेशन क्या है दोस्तों? ड्राइंग एंड श्रिवलिंग ऑफ डेड बॉडी ड्यू टू एवापोरेशन ऑफ वाटर बट द नेचुरल अपीयरेंस एंड फीचर ऑफ द बॉडी आर प्रिजर्व। तो दोस्तों इसकी भी मैंने इमेजेस जब MCQs में कराऊंगा तो उसके अंदर मैं बता दूंगा, लेकिन दोस्तों इसके क्या होगा दोस्तों, जो बॉडी सूख जाती है, तो ड्राइंग एंड श्रिवलिंग ऑफ डेड बॉडी ड्यू टू एवापोरेशन ऑफ वाटर, तो दोस्तों यही सब की वजह से ममीफिकेशन होता है। तो दोस्तों इसके अंदर कोई भी ऑर्डर नहीं आता है, ऑर्डरलेस होता है। अकर व्हेन द एनवायरमेंटल कंडीशन इज हॉट एंड ड्राई, फ्री सर्कुलेशन ऑफ द एयर, एब्सेंस ऑफ द मॉइस्चर। तो दोस्तों इन सब कंडीशन से ममीफिकेशन का फॉर्मेशन हो जाता है। क्रोनिक एंटीमनी एंड आर्सेनिक पॉइजनिंग फेवर द प्रोसेस ऑफ ममीफिकेशन। तो दोस्तों ममीफिकेशन के लिए क्रोनिक एंटीमनी एंड आर्सेनिक पॉइजनिंग काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल होते, ये फेवर करते हैं ममीफिकेशन के लिए। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं एंटायर बॉडी लूज अप टू 60 to 70% ऑफ द बॉडी वेट, 3 months to 1 year इज रिक्वायर्ड फॉर ममीफिकेशन। तो दोस्तों ममीफिकेशन के लिए लगभग 3 मंथ से लेकर 1 साल का टाइम लगता है, और इसके अंदर दोस्तों जो बॉडी वेट जो होता है लगभग 60 से 70% तक लूज कर देता है। तो मेडिकल लीगल सिग्निफिकेंस क्या है दोस्तों? इससे हम क्लाइमेट का पता कर सकते हैं, टाइम सिंस डेथ का भी एस्टिमेट कर सकते हैं, 3 मंथ से लेकर 1 साल, तो टाइम एस्टिमेट भी टाइम कर सकते हैं। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन इंजरी आइडेंटिफिकेशन इज ईजी एज बॉडी स्ट्रक्चर आर प्रिजर्व आफ्टर ममीफिकेशन। तो दोस्तों हम पर्सन को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इंजरी भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि इससे ना बॉडी प्रिजर्व रहती है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं एम्बाल्मिंग की। तो इट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ द डेड बॉडी विद preservative and antiseptic to prevent putrefaction and helps in transportation of body with preservation of morphology। तो दोस्तों ये क्या है दोस्तों, बॉडी को प्रिजर्व करके रखने के लिए एक तरीका होता है। तो इट इज द ट्रीटमेंट ऑफ द डेड बॉडी विद प्रिजर्वेटिव्स एंड एंटीसेप्टिक्स टू प्रिवेंट putrefaction and helps in transportation of the body with preservative of morphology। तो दोस्तों बॉडी को सड़ने से बचाने के लिए हम एम्बाल्मिंग टेक्निक अपनाते हैं। तो एम्बाल्मिंग शुड बी डन विद इन 6 hours ऑफ डेथ टू गेट सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट।
It should never be done after postmortem examination in view of alteration of bodily injury and destruction of the poison. तो दोस्तों कभी भी पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन से पहले कभी भी नहीं करना चाहिए. If done prior to autopsy in poisoning cases liable of punished अंडर सेक्शन 201 IPC के तहत दोस्तों कार्रवाई इसके अंदर हो सकती है. ऑटोप्सी से पहले हम एम्बाल्मिंग नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं विट्रस ह्यूमर. synovial fluid and bile are the samples of the choice for screening of toxic agent. Muscle mass for psoas and gluteus region can also be used. Embalming is done by two methods. तो दोस्तों दो तरीके से हम एम्बाल्मिंग करते हैं, एक है आर्टीरियल और दूसरा कैविटी एम्बाल्मिंग. तो कैविटी एम्बाल्मिंग इज डन इन अ पोस्टमार्टम बॉडी एज इंटीग्रेटरी ऑफ द सर्कुलेशन इज लॉस्ट. मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एम्बाल्मिंग फ्लूइड आर, क्या क्या दोस्तों इसके अंदर होते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ होता है, मिथेनॉल भी प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ होता है, फिनॉल एज अ जर्मिसाइड, ग्लिसरीन एज अ वेटिंग एजेंट, सोडियम सिट्रेट दोस्तों एंटीकोगुलेंट की तरह यूज़ करता है, जो सोडियम क्लोराइड होता है दोस्तों पीएच को कंट्रोल करता है, और वाटर एज अ व्हीकल. तो दोस्तों ये सारे कंस्टिट्यूएंट होते हैं. तो दोस्तों इसके ध्यान रखिएगा जो इथेनॉल होता है, इथेनॉल यूज़ नहीं होता, मिथेनॉल यूज़ होता है प्रिजर्वेटिव के लिए. तो एस्टिमेशन ऑफ पोस्टमार्टम इंटरवल, तो एस्टिमेशन हम कैसे कर सकते हैं? टाइम से हम कैसे एस्टिमेट करते हैं? इट इज़ द इंटरवल बिटवीन डेथ एंड पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन. पैरामीटर्स हेल्पफुल टू एक्यूरेट एस्टिमेशन ऑफ टाइम सिंस डेथ आर. तो दोस्तों क्या क्या पैरामीटर है? फिजिकल, तो अर्ली पोस्टमार्टम चेंजेस लाइक चेंजेस इन आई, पोस्टमार्टम कूलिंग, पोस्टमार्टम लिविडिटी, rigor mortis, decomposition like greenish discoloration of the skin, blistering, marburing, adipocere formation, mummification. तो दोस्तों ये सारे फिजिकल फाइंडिंग्स हैं जिससे हम टाइम सिंस डेथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं. फिजियोकेमिकली हम कैसे कर सकते हैं? नेजोसेलुलर मोटिलिटी या फिर जुस्कास फिनोमिना. दोस्तों केमिकल की अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री क्या है दोस्तों? पोस्टमार्टम चेंजेस ऑफ different electrolyte and various other parameters like glucose, urea, creatine, etc. in different body fluid like CSF, vitreous humor, synovial fluid, blood, pericardial fluid are helpful in estimating postmortem interval. The ideal fluid and parameter for accurate estimation of time since death are vitreous humor, potassium, iron respectively. तो दोस्तों ये सारे हैं केमिकली हम पता कर सकते हैं टाइम सिंस डेथ. नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं एंटोमोलॉजी की. तो एंटोमोलॉजी क्या होता है दोस्तों? स्टडी ऑफ फॉर्म एंड बिहेवियर ऑफ द इंसेक्ट. तो दोस्तों ये होते हैं एंटोमोलॉजी. तो जैसे डेड बॉडी के ऊपर कितने टाइम में जो है फ्लाइज ने अंडे दिए, उन अंडे से कब मैगॉट्स बने, तो उन मैगॉट से प्यूपा, लार्वा. तो दोस्तों ये सारी जितनी भी स्टेजेस हैं डिफरेंट टाइम में होती है. तो दोस्तों ये सारी जो स्टडी होती है इसी को दोस्तों बोलाता है एंटोमोलॉजी. तो फ्लाइज जैसे कि मस्का डोमेस्टिका एंड मस्का विसिनिया, तो ये जो दो फ्लाइज हैं मक्खियाँ, मेले देयर एग एट द साइड ऑफ इंजरी और नेचुरल ऑरिफिस. इट इन अबाउट 8 to 24 आवर इन समर एग हैचेस इनटू लार्वा और मैगॉट. तो दोस्तों समर्स में लगभग 8 से 24 घंटे के अंदर लार्वा या मैगॉट का फॉर्मेशन हो जाता है. मैगॉट्स बिकम प्यूपे इन 3 to 6 days. तो दोस्तों मैगॉट्स जो होते हैं वो 3 से 6 दिन में प्यूपे बन जाते हैं. दीज प्यूपे बिकम अडल्ट इन नेक्स्ट 3 to 6 days. दोस्तों उसके अगले 3 से 6 दिन में ये प्यूपा जो है मैगॉट्स ये प्यूपा में कन्वर्ट हो जाते हैं. मैगॉट्स बिकम प्यूपे इन 3 to 6 days एंड दीज प्यूपे बिकम अडल्ट. ये अडल्ट हो जाते हैं दोस्तों अगले 3 से 6 दिन में. सो द ड्यूरेशन ऑफ द होल साइकिल इज अबाउट 5 to 6 days इन समर्स एंड 8 to 20 days इन विंटर्स. तो दोस्तों समर्स में लगभग अंडे से वापस अडल्ट मक्खी बनने में 5 से 6 दिन का टाइम लगता है, लेकिन विंटर्स में दोस्तों लगभग 8 से 20 दिन का टाइम लगता है. बॉडी लाइज यूजली रिमेन अलाइव फॉर 3 to 6 days आफ्टर डेथ ऑफ अ पर्सन. तो बॉडी लाइज जो होती हैं दोस्तों वो जिंदा रहती हैं 3 से 6 दिन में. जो हेयर्स में जो दोस्तों जो जू होती है तो उनको दोस्तों बुलाता है बॉडी लाइज. दोस्तों ये पर्सन पे जो है 3 से 6 दिन तक जिंदा रहती हैं. Beside time since death, forensic entomology also help in determination of the poisoning cases. दोस्तों वो भी हेल्प करता है पॉइजनिंग के केस को. नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं एम्प्टिंग ऑफ द स्टमक. द बल्कियर ऑफ अ मील लीव्स द स्टमक विद इन 2 hours. A light meal usually leaves the stomach within 1 to 2 hours. Medium size meal require 3 to 4 hours and heavy meals require 5 to 8 hours.
identifiable stomach content by naked eye examine gives an inference about the ingestion of the food within 2 hours. हेयर्स की दोस्तों अगर बात करें तो हेयर ग्रोथ एट द रेट ऑफ 0.4 mm पर डे, हेल्प्स इन रफ एस्टिमेशन ऑफ टाइम सिंस डेथ. और दोस्तों रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ नेल होता है दोस्तों 0.1 mm पर डे. तो प्रिजम्पशन ऑफ द डेथ क्या होता है दोस्तों, 108 इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत ये आता है. इफ अ पर्सन हैज़ नॉट बीन हियर्ड फॉर द 7 years बाय हिज फ्रेंड एंड रिलेटिव दैट इज प्रिज्यूम. तो दोस्तों अगर मान लीजिए उनके रिलेटिव या फिर फ्रेंड अगर 7 साल तक अगर उसकी खोज खबर नहीं मिलती है तो दोस्तों वो डेथ प्रिज्यूम कर लिया जाता है. दोस्तों ये होता है इंडिया 108 इंडियन एविडेंस एक्ट. प्रिजम्पशन ऑफ द सर्वाइवलशिप क्या होता है दोस्तों, 107 इंडियन एविडेंस एक्ट क्या कहता है, अ पर्सन इज प्रिज्यूम्ड टू बी अलाइव इफ देयर इज नथिंग टू सजेस्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द डेथ विद इन 30 years. तो दोस्तों लगभग 30 साल तक अगर हम ये मान के चलते कि वो जिंदा होगा तो दोस्तों ये सारी चीज़ें इंश्योरेंस के लिए क्लेम करने में आसानी होती है. दोस्तों अगर इंश्योरेंस क्लेम करना है तो दोस्तों 108 इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत जो है क्लेम किया जा सकता है. तो दोस्तों इसी के साथ थ्योरी पार्ट मैंने कवर किया. अब मैं बात करता हूं दोस्तों आपसे एमसीक्यूज़ की. तो थ्योरी मैंने कवर किया, अब मैं बात करूंगा यहाँ पे एमसीक्यूज़ प्लस कुछ इमेजेस की. तो दोस्तों पहला क्वेश्चन लेने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक रिकॉर्डेड सेशन दोस्तों, अगर कोई भी चीज़ का दिक्कत आता है तो आप ऐप के अंदर मेरे से पूछ सकते हैं. ऐप के अंदर मैं आपको सारी चीज़ें समझा दूंगा. तो राइगर मॉर्टिस अकर्स फर्स्ट इन विच वॉलेंट्री मसल. तो दोस्तों जैसे मैंने आपको कहा था कि वॉलेंट्री मसल की बात चल रही है तो ये होता है जो है अपर आईलिड, अपर आई लिड्स. तो मसल ऑफ द आईलिड, स्मॉल मसल ऑफ द हैंड, नेक मसल, फेस मसल. तो दोस्तों मसल ऑफ आईलिड यह सही जवाब. तो मसल ऑफ हैंड नहीं, नेक मसल नहीं, फेस मसल नहीं. तो दोस्तों ए हो गया इसका करेक्ट आंसर. तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि डेथ होती है, डेथ के बाद प्राइमरी रिलैक्सेशन देखा जाता है, फिर राइगर मॉर्टिस देखा जाता है, उसके बाद प्राइमरी रिलैक्सेशन देखा जाता है. तो दोस्तों एक एक करके देख लेते हैं. डेथ के बाद प्राइमरी रिलैक्सेशन. तो प्राइमरी रिलैक्सेशन क्या होता है दोस्तों, दिस स्टेट ऑफ मसल बिगेन विद सोमैटिक डेथ एंड इन दिस फेस मॉलिकुलर डेथ डज नॉट अकर. तो दोस्तों इसके लिए सोमैटिक डेथ ही होती है, जो मैंने आपको बताया था कि हार्ट, लंग्स और ब्रेन, तो ये चीज़ मैंने बताई थी. तो इसके अंदर दोस्तों मॉलिकुलर डेथ यानी कि एक एक सेल की डेथ इसके अंदर नहीं हुई होती है तब तक, सारे सेल्स की डेथ नहीं हुई होती तब तक. दिस स्टेट लास्ट फॉर 1 to 2 hours, 1 से 2 घंटे तक का रहता है ये प्राइमरी रिलैक्सेशन. ऑल द मसल्स जैसे कि वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री रिलैक्स होते हैं आफ्टर डेथ. सिंस द मॉलिकुलर डेथ हैज़ नॉट अकर द मसल्स में रिस्पॉन्ड टू केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल स्टिमुलाई. तो दोस्तों सिंस इसके सेल्स की, इंडिविजुअल सेल्स की डेथ नहीं हुई होती है तो इसलिए हम अगर यहाँ पे स्टिमुलाई देते हैं तो दोस्तों रिस्पॉन्ड कर देती हैं. नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं राइगर मॉर्टिस. डेथ के बाद प्राइमरी रिलैक्सेशन, फिर आता है राइगर मॉर्टिस. तो कैडेवरिक रिजिडिटी के नाम से भी जानते हैं. तो डेफिनेशन क्या है दोस्तों, राइगर मॉर्टिस इज दैट स्टेट ऑफ द मसल ऑफ डेड बॉडी वेयर दे बिकम स्टिफ विथ सम डिग्री ऑफ शॉर्टनिंग दैट फॉलोज द पीरियड ऑफ द प्राइमरी फ्लैसिडिटी. अपीयरेंस की दोस्तों बात करें तो अपीयरेंस ऑफ द राइगर मॉर्टिस ऑफ बॉडी ऐसा होता है दोस्तों, तो जॉइंट्स जो होते हैं दोस्तों स्टिफ हो जाते हैं और एंटायर बॉडी जो है ऐसे टेबल के ऊपर रखी जा सकती है. तो दोस्तों जो मसल्स होती हैं वो स्टिफ प्लस शॉर्ट हो जाती हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों. राइगर मॉर्टिस के बाद दोस्तों नेक्स्ट स्टेज आती है सेकेंडरी रिलैक्सेशन की. तो दोस्तों इसके अंदर राइगर मॉर्टिस के बाद आती है तो दोस्तों इसके अंदर जो मॉलिकुलर डेथ है तो दोस्तों वो भी हो चुकी होती है. तो इस कंस्टिट्यूट ऑफ सेकेंडरी relaxation of muscles following rigor mortis and changes are brought by the action of the alkali medium produced by putrefaction. Here the muscle becomes soft and flaccid. The muscle's reaction is alkali. No response to mechanical, electrical and chemical stimuli occur. ये चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों. तो जैसे मैंने आपको बताया था दोस्तों एक्टिन मायोसिन कॉम्प्लेक्स जो होता है तो वो जो है लूज नहीं हो पाता है, वो डिजॉल्व नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से जो एक्टिन मायोसिन होते हैं वो आपस में जो है स्टिफ रिजिड हो जाते हैं. तो दोस्तों निस्टेंस रूल जैसे मैंने आपको बताया था कि ऊपर से स्टार्ट होता है और नीचे की तरफ आता है ऐसे डायरेक्शन में. तो फेस, जॉ,
थोरैक्स, एब्डोमेन, ऐसे करके पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो दोस्तों इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर मैं इनवॉलेंट्री मसल की बात करूं तो सबसे पहले हार्ट इफेक्ट होता है, उसके अंदर भी लेफ्ट मायोकार्डियम, और दोस्तों ये करता है करीबन हाफ से 1 आवर्स के बीच में ये डेवलप होता है। और दोस्तों अगर मैं वॉलेंट्री मसल की दोस्तों बात करूँ तो अपर आई लेट इफेक्ट होते हैं। तो दोस्तों इसको टाइम लगता है लगभग 2 से 3 घंटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों बात करते हैं, राइगर मोर्टिस फर्स्ट स्टार्ट इन। तो दोस्तों राइगर मोर्टिस कब स्टार्ट होता है, किस में स्टार्ट होता है? तो अपर आईलिड, लोअर आईलिड, लोअर लिम्स या फिर फिंगर्स। तो दोस्तों जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि अपर आईलिड के ऊपर सबसे पहले राइगर मोर्टिस आता है। अगर मैं इन वॉलेंट्री मसल की बात करूँ तो, अगर मैं वॉलेंट्री मसल्स की दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो लोअर लिम्ब नहीं, फिंगर्स नहीं। तो दोस्तों ए हो गया इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों बात करते हैं, राइगर मोर्टिस स्टार्ट इन। तो दोस्तों राइगर मोर्टिस कहाँ स्टार्ट होता है, आईलिड, हार्ट, वॉलेंट्री मसल या फिर लिम्ब। तो दोस्तों स्टार्ट की बात हो रही है तो दोस्तों सबसे पहले हार्ट के अंदर स्टार्ट होता है। तो आईलिड नहीं, वॉलेंट्री मसल नहीं, लिम्ब्स नहीं। तो दोस्तों हार्ट मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर भी दोस्तों जो लेफ्ट मायोकार्डियम है दोस्तों उसके अंदर देखा जाता है लगभग हाफ से 1 घंटे के अंदर ये स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं, व्हाट डिसअपियर फर्स्ट इन पोस्टमार्टम रिजिडिटी। दोस्तों पोस्टमार्टम रिजिडिटी के अंदर सबसे पहले क्या चीज़ डिसअपियर करती है? तो दोस्तों जैसे मैंने आपको कहा था कि जिस सीक्वेंस में ये स्टार्ट होती है उसी सीक्वेंस में डिसअपियर भी करती है। तो सबसे मैंने आपको बताया था अपर आई लेड। तो दोस्तों अपर आई सही जवाब है, नेक नहीं, लोअर लिम्ब नहीं, अपर लिम्ब नहीं। तो दोस्तों ए हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो इन राइगर मोर्टिस मसल, तो दोस्तों राइगर मोर्टिस के अंदर मसल्स कैसी हो जाती है, स्टिफ हो जाती हैं, शॉर्ट हो जाती हैं, स्टिफ या फिर शॉर्टन दोनों होती है, या फिर स्टिफन एंड लेंथन ये होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि स्टिफन एंड शॉर्टन होती है। तो सी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये है रूल ऑफ 12। तो दोस्तों रूल ऑफ 12 क्या कहता है कि बॉडी को लगभग 12 घंटे लगते हैं अपीयर करने में, अगले 12 घंटे तक रहता है और उसके अगले 12 घंटे में डिसअपेयर कर जाता है। इसी को दोस्तों बोला जाता है मार्च ऑफ राइगर। तो रूल ऑफ 12 में एक बार आपको बता देता हूँ मैं, इट इज़ जनरली कंसिडर्ड दैट इट टेक्स अबाउट 12 आवर्स आफ्टर डेथ। तो दोस्तों अपीयर करेगा, इट टेक्स अपीयर करेगा दोस्तों 12 घंटे में टू डेवलप और दोस्तों रिमेन करेगा अगले 12 घंटे तक और टेक्स अबाउट 12 आवर्स टू पास आउट। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करेगा, अपीयर करेगा, यहाँ पे दोस्तों मेंटेन रहेगा और यहाँ पे दोस्तों डिसअपीयर कर जाएगा। यही दोस्तों मार्च ऑफ राइगर। तो दोस्तों एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि एटीपी के डिप्लीशन की वजह से होता है। जब एटीपी का बॉडी में 85% रहेगा एटीपी तब स्टार्ट हो जाता है राइगर मोर्टिस, और जब 15% से 30% के आसपास तक रहता है तो उस टाइम पर मैक्सिमम रहता है राइगर मोर्टिस। इसके अंदर दोस्तों जो इनवॉलेंट्री मसल है तो सबसे पहले देखा जाएगा फर्स्टली लेफ्ट मायोकार्डियम में, और दोस्तों अगर मैं वॉलेंट्री मसल की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले देखा जाता है दोस्तों अपर आईलिड में। ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कैडेवरिक स्पेजम आर फॉल्स एक्सेप्ट। तो दोस्तों इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है एज कंपेयर टू कैडेवरिक स्पेजम? अच्छा, फॉल्स एक्सेप्ट, माफ कीजिएगा दोस्तों, फॉल्स एक्सेप्ट। तो अकर्स वंस आफ्टर डेथ, अकर्स आफ्टर 6 आवर्स, अकर आफ्टर बर्न, अकर आफ्टर ऑल डेथ, अफेक्ट ऑल मसल्स ऑफ बॉडी। तो दोस्तों फॉल्स एक्सेप्ट, तो दोस्तों क्या इसमें ट्रू है, क्या इसमें ट्रू है? तो अकर स्पॉन्टेनियस आफ्टर डेथ। ए हो गया इसका करेक्ट आंसर।
तो आप अगर आफ्टर 6 आवर्स नहीं, आफ्टर डेथ ऑल बॉडी ऑल मसल्स ऑर्डर नहीं। दोस्तों ए हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों कैडेवरिक स्पैज्म की बात चली तो ये रही इमेजेस। तो दोस्तों ये जो आप क्लेंस्ड हैंड देख रहे हैं, ये दोस्तों जो आप क्लेंस्ड हैंड देख रहे हैं, ये दोस्तों कैडेवरिक स्पैज्म का ही एक एग्जांपल है। तो कैडेवरिक स्पैज्म या फिर इंस्टेंटेनियस राइगर और कैटालेप्टिक रिजिडिटी is a rare condition characterized by stiffening of the muscles immediately after death without being preceded by the stage of the primary relaxation. The conditions necessary for its development are, तो दोस्तों इसके लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए रहती है डेवलपमेंट के लिए? सोमैटिक डेथ होनी चाहिए, must occur with extreme rapidity, person must be in a state of great emotional tension, muscles must be in a physical activity at that time. तो दोस्तों अगर ये 3 कंडीशन पाई जाएगी तो कैडेवरिक स्पैज्म देखा जाएगा। तो कैडेवरिक स्पैज्म का दोस्तों और क्या क्या नाम है? इंस्टेंटेनियस राइगर, कैटालेप्टिक रिजिडिटी या फिर कैडेवरिक स्पैज्म। तो दोस्तों दोनों के बीच का डिफरेंशिएटिंग फीचर आपको फिर से बता देता हूँ। टाइम ऑफ ऑनसेट दोस्तों इसके लिए क्या होता है, 1 से 2 आवर्स आफ्टर डेथ का टाइम लगता है, लेकिन कैडेवरिक स्पैज्म के अंदर तुरंत हो जाता है। मसल्स कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे? तो दोस्तों पूरे ही बॉडी के मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ऑल मसल्स ऑफ द बॉडी आर इन्वॉल्व ग्रेजुअली, लेकिन दोस्तों यहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ मसल्स ही इन्वॉल्व होते हैं, जैसे लाइक हैंड आर इन्वॉल्व। डिग्री ऑफ स्टिफनेस की दोस्तों अगर हम बात करें तो कंपेरेटिवली मॉडरेट, लेकिन दोस्तों यहाँ पे कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्ग। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर की दोस्तों बात करें तो यहाँ पे ऐसा भी कोई प्री डिस्पोजिंग फैक्टर की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, एक्साइटमेंट, फियर, इमोशन डिस्टर्बेंस, तो दोस्तों इन सब की जरूरत पड़ती है। मैकेनिज्म क्या है दोस्तों? एटीपी के डिप्लीशन की वजह से यहाँ पे होता है, लेकिन इसका मैकेनिज्म अभी भी नोन नहीं है। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस दोस्तों क्या क्या है? हेल्प्स टू नो टाइम सिंस डेथ, पोजीशन ऑफ द बॉडी। लेकिन दोस्तों कैडेवरिक स्पैज्म की दोस्तों अगर बात करें तो हेल्प टू सजेस्ट मैनर ऑफ डेथ, सजेस्ट करता है। कैडेवरिक स्पैज्म तो दोस्तों इसमें से देखते हैं कि कैडेवरिक स्पैज्म के रिगार्डिंग क्या क्या करेक्ट ऑप्शन हैं। तो कैडेवरिक स्पैज्म इमीडिएट आफ्टर डेथ, आफ्टर 2 आवर ऑफ डेथ, अफेक्ट वॉलंटरी मसल या फिर अफेक्ट इनवॉलंटरी मसल। दोस्तों कैडेवरिक स्पैज्म तुरंत देखी जाती है डेथ के बाद, आफ्टर 2 आवर डेथ नहीं। दोस्तों वॉलंटरी मसल से इफेक्ट करते हैं, इनवॉलंटरी मसल इफेक्ट नहीं करते हैं। दोस्तों ए एंड सी हो गया इसके करेक्ट आंसर। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं कैडेवरिक स्पैज्म। तो इंस्टेंट इन ऑनसेट सही जवाब है। कन्फाइंड टू स्मॉल ग्रुप ऑफ मसल ये भी सही जवाब है। अकर्स ओनली इन वॉलंटरी मसल ये भी सही जवाब है दोस्तों। इंडिकेट द पर्सन वाज अलाइव एट द टाइम ये भी दोस्तों सही जवाब है। दोस्तों ऑल ऑफ द अबव हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो ई हो गया इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं एडिपोस ईयर इज लाइकली टू अकर इन। तो दोस्तों एडिपोस ईयर के लिए किसके अंदर होता है? एडिपोस ईयर के लिए तो वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट, ड्राई हॉट क्लाइमेट, बरीड इन द सैंडी सॉइल या फिर एक्सट्रीम कोल्ड। दोस्तों जो एडिपोस ईयर होता है ये वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट के अंदर देखा जाता है। ड्राई हॉट क्लाइमेट नहीं, बरीड इन सॉइल नहीं, एक्सट्रीम कोल्ड नहीं। दोस्तों ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये है एडिपोस ईयर का फॉर्मेशन। ये एडिपोस ईयर के लिए दोस्तों इमेजेस, यह है दोस्तों एडिपोस ईयर। तो इसका दूसरा नाम है दोस्तों सेपोनिफिकेशन या फिर ग्रेव वैक्स। दोस्तों डेफिनेशन क्या है दोस्तों? एडिपोस ईयर इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ डिकम्पोजिशन कैरेक्टराइज्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ सॉफ्ट वैक्सी मटेरियल इन द डेड बॉडी। तो दोस्तों ये जो है ये दोस्तों सॉफ्ट वैक्सी मटेरियल की तरह कैरेक्टरिस्टिक शो करेगी इसकी स्किन। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ शॉर्ट में। तो रिक्वायरमेंट के लिए क्या क्या चाहिए दोस्तों? मॉइस्ट और एक्वेटिक इन्वायरमेंट, वार्म टेम्परेचर, इंट्रिंसिक बैक्टीरिया, एंजाइमेटिक एक्शन या फिर एडिपोज टिश्यू। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें की रिक्वायरमेंट होती है। मेडिको लीगल मैकेनिज्म क्या है दोस्तों इसका? तो फैट जो होती है, फैट इन बॉडी के ऊपर दोस्तों हाइड्रोलाइसिस होता है। इससे दोस्तों अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बनते हैं। इनके ऊपर दोस्तों हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस होती है जिससे सैचुरेटेड फैटी एसिड बनते हैं, जिससे ये एडिपोस ईयर का फॉर्मेशन हो जाता है। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस दोस्तों इसकी क्या क्या है? साइन ऑफ डेथ है ये। टाइम सिंस डेथ कैन बी एस्टिमेटेड। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पर्सन कैन बी पॉसिबल एज फीचर्स आर रीजनेबली प्रिजर्व्ड।
Injuries can be make out, thus helping forming a cause of death. Place of disposable can be known. तो दोस्तों इन सब का ये है मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस। तो दोस्तों एक बार शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि एडिपोस हेयर क्या होता है। एडिपोस हेयर अकर्स इन, तो एडिपोस हेयर अकर्स इन वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। तो दोस्तों इसके अंदर क्या प्रोसेस होती है, हाइड्रोलाइसिस एंड हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस होती है। किसके ऊपर एक्ट करता है दोस्तों, ये दोस्तों क्या कहते हैं, फैटी एसिड के ऊपर एक्ट करता है, जिसकी वजह से ही जो है ये वैक्स लाइक बनता है। इसी को दोस्तों बोला जाता है एडिपोस हेयर। तो दोस्तों लेस देन 7 वीक्स के फीटस के अंदर ये नहीं बनता है, नो एडिपोस हेयर। और अमोनिया लाइक स्मेल आती है, नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं मॉमिफिकेशन रिफर्स टू। तो दोस्तों मॉमिफिकेशन क्या होती है, हार्डनिंग ऑफ द मसल आफ्टर डेथ, कॉलीगेटिव प्यूट्रिफिकेशन, सपोनिफिकेशन ऑफ द क्यूटेनियस फैट, या फिर डेसिकेशन ऑफ द डेड बॉडी। तो दोस्तों डेसिकेशन का मतलब था सूखना। तो दोस्तों मॉमिफिकेशन क्या रिफर करता है, डेसिकेशन ऑफ डेड बॉडी। तो ए नहीं, बी नहीं, सी नहीं, दोस्तों डी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये है इमेज मॉमिफिकेशन के रिगार्डिंग। तो डेफिनेशन क्या है दोस्तों, मॉमिफिकेशन इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ डिकम्पोजिशन कैरेक्टराइज्ड बाय ड्राइंग, डेसिकेशन of tissue under the condition of high environmental temperature, low humidity and good ventilation, in which the body tissue are converted into dark, hard and shriveled appearance. तो दोस्तों ये सारी कंडीशन चाहिए, जैसे हाई इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, लो ह्यूमिडिटी, गुड वेंटिलेशन। दोस्तों ये सारी बॉडी के ऊपर एक्ट करेगा तो दोस्तों बॉडी सूख जाएगी। तो यही होती है दोस्तों मॉमिफिकेशन। तो हाई टेम्परेचर, ड्राई इन्वायरमेंट, फ्री एयर मूवमेंट, अगर दोस्तों ये सारी चीज़ें होती है, ये सारी बॉडी को इफेक्ट करेगी, दोस्तों ये होती बॉडी से सूख जाएगी, ड्राई हो जाएगी दोस्तों, और इसी की वजह से दोस्तों मॉमिफिकेशन देखी जाती है। तो मैकेनिज्म ऑफ प्यूट्रिफिकेशन ये पूरा है। व्हाट पॉइजन रिटार्ड प्यूट्रिफिकेशन। तो दोस्तों कौन से पॉइजन रिटार्ड करते हैं प्यूट्रिफिकेशन को, तो फॉस्फोरस, आर्सेनिक, मर्करी, लेड या फिर कॉपर। तो दोस्तों कौन से पॉइजन रिटार्ड करते हैं, तो फॉस्फोरस नहीं करता, आर्सेनिक करता है, मर्करी नहीं, लेड नहीं, कॉपर नहीं। तो दोस्तों बी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ, डिलेड इन पॉइजनिंग पाइप। तो दोस्तों कौन कौन से पॉइजन डिले करते हैं, कार्बोलिक एसिड, जिसको दोस्तों फिनॉल के नाम से हम जानते हैं, जिंक क्लोराइड, हैवी मेटल जैसे कि आर्सेनिक, एंटीमनी, और फिर स्ट्रिक्निन जिसका नाम है दोस्तों नक्स वोमिका। तो दोस्तों इसको याद करने के लिए आप एक निमोनिक ले सकते हैं, वो है कास्ट जिप। तो दोस्तों सी से हो गया आपका साइनाइड, या फिर आप ले सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों एस, ए से दोस्तों हो गया आर्सेनिक, एस टी से दोस्तों हो गया स्ट्रिक्निन, जेड से हो गया दोस्तों जिंक क्लोराइड, पी से दोस्तों हो गया फिनॉल। दोस्तों जो कार्बोनिक एसिड होता है इसी को दोस्तों फिनॉल बोला जाता है। तो दोस्तों आप निमोनिक ले सकते हैं, फिर से लेता हूँ, निमोनिक आप ले सकते हैं दोस्तों कास्ट जिप। इन अ डीकम्पोज बॉडी द फर्स्ट साइन सीन इज। तो दोस्तों डीकम्पोज बॉडी के अंदर पहला साइन कौन सा देखा जाता है, ग्रीनिश डिस्कलेशन ऑफ द स्किन ओवर इलियक राइट इलियक फोसा, ग्रीनिश डिस्कलेशन ऑफ द स्किन ओवर लेफ्ट इलियक फोसा, पर्पलिश ब्लैक डिस्कलेशन ऑन फेस, पर्पलिश ब्लैक डिस्कलेशन ओवर लोअर एक्सट्रीमिटीज। तो दोस्तों
जैसे मैंने आपको बताया था कि बॉडी के राइट इलियक फोसा के अंदर ग्रीनिश डिस्कलेशन सबसे पहले देखा जाता है डिकम्पोजिशन के अंदर। तो डिकम्पोज ग्रीनिश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन ओवर राइट इलियक फोसा, ये हो गया करेक्ट। चलाओ, ग्रीन डिस्कलेशन ऑफ स्किन राइट ओवर लेफ्ट इलियक फोसा नहीं, पब्लिश ब्लैक डिस्कलेशन ऑफ द फेस नहीं, पब्लिश ब्लैक डिस्कलेशन ऑफ द लोअर एक्सट्रीमी नहीं। तो दोस्तों ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं राइट इलियक फोसा में, यही है दोस्तों ग्रीनिश डिस्कलरेशन ओवर राइट इलियक फोसा। मार्बलिंग इज नोटिस्ड बाई, तो दोस्तों मार्बलिंग कब नोटिस की जाती है? 18 घंटे, 36 घंटे, 48 आवर्स या फिर 24 घंटा। तो दोस्तों मार्बलिंग जो होती है वो 36 घंटे में नोटिस की जाती है। 18 घंटे नहीं, 48 आवर्स नहीं, 48 आवर्स नहीं या फिर 20 आवर्स नहीं। तो दोस्तों बी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों थोड़ा सा मार्बलिंग के बारे में आपको बता देता हूँ मैं। तो यह है दोस्तों मार्बलिंग, ये है दोस्तों मार्बलिंग। तो दोस्तों मार्बलिंग जैसे कि आप जानते हैं सल्फर मैथ हीमोग्लोबिन की वजह से होता है ये, यही जो है इन वेन्स के ऊपर आता है, यही जो है कलर देता है। कैस्पर डिक्टम इज यूज्ड फॉर, तो दोस्तों जो कैस्पर डिक्टम होता है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है? तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ बॉडी, एस्टिमेशन ऑफ टाइम सिंस डेथ, एस्टेब्लिशमेंट कॉज ऑफ डेथ या एस्टेब्लिशिंग वेपन ऑफ इंजरी। तो दोस्तों जो कैस्पर डिक्टम होता है, जैसे मैंने आपको थ्योरी पार्ट के अंदर मैंने आपको बताया था 1:2:8। तो दोस्तों ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बॉडी नहीं, एस्टिमेशन ऑफ टाइम सिंस डेथ ये होता है दोस्तों, एस्टैब्लिशिंग ए कॉज ऑफ डेथ नहीं, एस्टैब्लिशमेंट वेपन ऑफ इंजरी नहीं। तो दोस्तों टाइम सिंस डेथ बी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों थोड़ा सा आपको इसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। तो कैस्पर डिक्टम रिलेट्स टू रेट ऑफ विट्रिफिकेशन ऑफ अ डेड बॉडी एंड हेल्प्स इन एस्टिमेशन ऑफ द डेड बॉडी, एस्टिमेटिंग ऑफ टाइम सिंस डेथ। तो दोस्तों क्या होता है? कैस्पर डिक्टम स्टेट दैट अ बॉडी डिकम्पोज इन एयर ट्वाइस एज रैपिडली एज वाटर एंड 8 टाइम एज रैपिडली इन अर्थ। तो दोस्तों एयर में सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद दोस्तों वाटर के अंदर, उसके बाद सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद सॉइल के अंदर। तो 1:2:8 ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो टेम्परेचर बीइंग द सेम, द रेशियो ऑफ rate of vitrification of a dead body in water, air and buried in ground is 1:2:8. This constitutes Casper dictum. Thus, as a rough estimate, a dead body vitrifies within 1 week when left open in air, so air में 1, while it requires 2 weeks when drowned in water, 8 weeks when it is buried in soil. दोस्तों ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, कैस्पर डिक्टम क्या होता है? 1:2:8, इससे हम एस्टिमेट कर सकते हैं टाइम सिंस डेथ। तो ये है दोस्तों कैस्पर्स डिक्टम। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं एंटोमोलॉजी ऑफ कैडेवर हेल्प्स इन फाइंडिंग। दोस्तों एंटोमोलॉजी ऑफ कैडेवर क्या करेगा, किस चीज़ के लिए हेल्प करता है दोस्तों? तो टाइम ऑफ डेथ, मोड ऑफ डेथ, मैनर ऑफ डेथ या फिर आइडेंटिफाई द डिजीज। दोस्तों एंटोमोलॉजी भी दोस्तों हम टाइम ऑफ डेथ कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था जो दोस्तों जो फ्लाइज होती है, मक्खी होती है, वो अंडे देती हैं, उन अंडों से मैगोट बनते हैं, उन मैगोट से दोस्तों फिर अडल्ट बनते हैं। दोस्तों ये जो टाइम होता है, तो हम डेड बॉडी के ऊपर देख लेंगे कि अंडे पाए गए हैं या प्यूपे पाए गए हैं, तो उससे हम पता कर सकते हैं दोस्तों टाइम ऑफ डेथ हम पता कर सकते हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताता हूँ। फ्लाइज आर अट्रैक्टेड टू प्यूट्रिफाइंग बॉडी and lay eggs in 18 to 36 hours of death। तो दोस्तों जो फ्लाइज होती हैं, जो मैंने आपको बताया था जो फ्लाइज जो होती हैं दोस्तों, जैसे कि आप इसके अंदर आप क्लासिकल एग्जांपल आप ले सकते हैं फ्लाइज के लिए डोमेस्टिका। मैं आपको एक जगह यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ब्लू बॉटल फ्लाई या फिर मिकसा डोमेस्टिका। तो फ्लाइज आर अट्रैक्ट टू प्यूट्रिफाइंग बॉडी, लेज एग्स इन 18 to 36 आवर्स ऑफ डेथ। उसके 24 घंटे बाद क्या होगा दोस्तों? अंडे होते हैं, अंडे
जो अंडे जो होते हैं दोस्तों वो हैच करने लग जाते हैं, एग हैच इनटू मैगॉट्स। तो दोस्तों मतलब डेथ के 2 से 3 दिन बाद। तो दोस्तों उसके डेथ के 4 से 5 दिन बाद क्या होगा दोस्तों, इन मैगॉट से दोस्तों प्यूपा बनते हैं, और इन प्यूपा से दोस्तों फिर अडल्ट फ्लाइज बनते हैं उसके अदर 4 से 5 दिन बाद। तो दोस्तों जो फ्लाइज होती हैं इन्होंने क्या दिए, एग्स। ये एग्स क्या होंगे दोस्तों, हैच होंगे, मैगॉट बनेंगे। यही मैगॉट दोस्तों प्यूपा बनेंगे, यही प्यूपा जो अडल्ट फ्लाई बन जाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं एम्बाल्मिंग फ्लूइड के बारे में। तो दोस्तों ये काम आता है प्रिजर्वेशन के लिए। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा फॉर्मलिन का यूज़ किया जाता है 60%, फिर उसके बाद मिथेनॉल का यूज़ किया जाता है 25%, फिर उसके बाद दोस्तों लिक्विड फिनॉल का यूज़ किया जाता है 10%, फिर दोस्तों सोडियम लॉरिक फॉस्फेट दोस्तों 1%, मर्क्यूरी क्लोराइड 1%, यूकेलिप्टस ऑयल 1%। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा फॉर्मलिन का यूज़ किया जाता है। दोस्तों प्रिजर्वेटिव्स के तौर पे क्या क्या यूज़ किया जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड, मिथेनॉल, फिनॉल। दोस्तों ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं प्रिजर्वेटिव्स के तौर पे। जर्मिसाइड के तौर पे कि दोस्तों क्या क्या यूज़ होता है, फिनॉल, जिफेरन क्लोराइड या फिर ग्लूटाराल्डिहाइड। बफर के लिए दोस्तों क्या यूज़ होता है, सोडियम बोरेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। ये सारे दोस्तों स्टेबलाइज फॉर्मलिन है। तो ये दोस्तों बफर की तरह काम करता है। वेटिंग एजेंट के दोस्तों के तौर पे क्या क्या यूज़ होता है दोस्तों, ग्लिसरीन, सॉर्बिटॉल, सोडियम लॉरिक सल्फेट। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं वेटिंग एजेंट के तौर पे। तो ये दोस्तों ये वेटिंग एजेंट के तौर पे यूज़ होता है। एंटीकोगुलेंट के तौर पे क्या यूज़ किया जाता है दोस्तों, सोडियम ऑक्सलेट, सोडियम सिट्रेट। डाइस के तौर पे दोस्तों क्या यूज़ होता है, ईओसिन या फिर कॉन्क्यूब। वैकिल यानी कि डाइल्यूएंट के तौर पे दोस्तों क्या यूज़ होता है, वाटर 90%, ग्लिसरीन, सॉल्बिटोल या फिर अल्कोहल। ये सारे दोस्तों डाइल्यूएंट की तरह यूज़ होता है। और थोड़ा बहुत दोस्तों इसके अंदर परफ्यूम डाला जाता है, मसाज रिलैक्सेशन डाला जाता है या फिर डिसइंफेक्टेंट भी डाला जाता है। तो दोस्तों आपको थोड़ा सा मैं एडिपोस हेयर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। मैं पहले मैं आपको एम्बाल्मिंग के अंदर बता देता हूँ मैं। तो एम्बाल्मिंग शुड ओनली बी, तो एम्बाल्मिंग शुड ओनली बी डन आफ्टर receiving death certificate because embalming may destroy evidence for cause of डेथ। अगर दोस्तों अगर उससे पहले ही पोस्टमार्टम इससे पहले का कहा जाता है, इफ डन बिफोर पोस्टमार्टम, पनिशमेंट रहेगा दोस्तों, पनिशेबल अंडर 201 IPC फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस। तो दोस्तों एविडेंस के डिस्ट्रक्शन के लिए 201 धारा लग जाएगी अगर पोस्टमार्टम से पहले ही एम्बाल्मिंग कर दिया गया तो दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इसी के साथ दोस्तों आज का सेशन एंड करता हूँ। एंड करने से पहले हार्ड वर्क एंड स्टे पॉजिटिव। तो दोस्तों जैसे मैं हमेशा आपको कहते आया हूँ कि अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी लेके आया करिए कि येस आई कैन क्रैक इट, आई कैन क्रैक नीट पीजी। दोस्तों ये पॉजिटिव एनर्जी, ये जो पॉजिटिव एनर्जी जो होती है दोस्तों, ये आपके अंदर बिलीव लेके आएगा कि हाँ आप नीट पीजी क्रैक कर सकते हो। और दोस्तों रही बात हार्ड वर्क की, दोस्तों जैसे मैं आपको हमेशा कहते आया हूँ कि अगर आप डेली जो है 8 से 10 घंटे अगर आप पढ़ते तो दोस्तों इसको 4 से 5 और 4 से 5 के 2 शेड्यूल में डिवाइड कर लीजिए। पहले शेड्यूल में आप थ्योरी पार्ट कवर करिए, दूसरे में रिवीजन
या फिर MCQs या फिर टेस्ट या फिर ग्रैंड टेस्ट आप दिया करिए। तो दोस्तों अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा आप कर सकते हैं। और ग्रैंड टेस्ट भी दोस्तों आप कोशिश करिए शाम को 3:30 बजे से आप दीजिए। इससे दोस्तों क्या होगा, जो नीट पीजी का जो एग्ज़ाम होता है वो शाम के टाइम पे होते हैं 3:30 बजे से। दोस्तों अगर आप डेली अगर 3:30 बजे से अगर आप अपना ये करोगे, नीट ग्रैंड टेस्ट दोगे, दोस्तों आपका 3:30 बजे आपको खाना खाने और जो नींद आती है कुछ लोग को, तो दोस्तों वो चीज़ नहीं आएगी। आपका ब्रेन और ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से आपका ब्रेन वर्क करेगा। तो दोस्तों इसी एंड करने से पहले हमारा जो चैनल लेट्स क्रैक नीट पीजी, इसको दोस्तों सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। अगर दोस्तों आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो हमारे नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा। इससे कोई भी वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करा करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ बनाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्लाइड्स रखने के लिए। क्योंकि दोस्तों एक रिकॉर्डेड सेशन है, मैं कोशिश करता हूँ इसके अंदर कोई भी दिक्कत ना रहे। लेकिन दोस्तों अगर आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत आती है तो दोस्तों आप ऐप के अंदर आप मेरे से पूछ सकते हैं, वहाँ पे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों भूलेगा नहीं, मैं जो सब्सक्रिप्शन के टाइम पे कोड यूज़ करना, मेरा जो कोड है वो दोस्तों वो है LIVEDRM। अगर दोस्तों आप ये यूज़ करेंगे तो आपका रिसेंट 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों जनरली जो 24 मंथ के जो चार्जेस होते हैं वो होते हैं दोस्तों 30,000 रुपीज़। लेकिन दोस्तों अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे LIVEDRM तो ये आपको 30,000 नहीं देना, ये आपको पड़ेगा 27,000 रुपीज़ का। ऐसे दोस्तों अगर मैं बात करूँ 12 मंथ के चार्जेस की, तो उसके चार्जेस होते हैं दोस्तों 22,500। लेकिन दोस्तों अगर इसके अंदर आप 1 मंथ के चार्जेस और ऐड कर दो तो जो होते हैं 4,500। अगर आप 1 मंथ के चार्जेस और ऐड कर देते हो तो ये भी आता है 27,000 रुपीज़, विच इज़ इक्विवेलेंट टू 24 मंथ। तो दोस्तों आपने देखा सिर्फ 1 मंथ का एक्स्ट्रा पे कर देने से आपको पूरे 2 साल का बेनिफिट मिलता है। यानी कि आपको पे करना है 13 मंथ्स के लिए, लेकिन आपको जो दोस्तों बेनिफिट्स मिलते हैं दोस्तों वो पूरे 2 साल के लिए मिलते हैं। तो दोस्तों इस पेंडेमिक में दोस्तों आप जो है घर के सेफ इन्वायरमेंट में रहते आप जो है नीट पीजी की आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट जो मेरे को ये लगता है कि आप एजुकेटर के सामने ही आप MCQs की प्रैक्टिस करते हैं। आप यहाँ पे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, अपनी क्वारीज क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे फीचर्स हैं, एक बार सब्सक्रिप्शन लेके देखिए, आपको 100% बेनिफिट आपको मिलेगा। तो दोस्तों इसी के साथ आज का सेशन एंड करता हूँ। तो अगली बार एक नए सेशन के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।